सुबह के 11 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी तो अहाना ने बाहर आकर देखा। यह क्या, शादी का कार्ड? किसने भेजा होगा? लिफाफा खोला तो लाल और सुनहरे अक्षरों में अभिषेक वेड्स रोशनी देखकर आंखों से खुशी के आंसू झलक आए। नैनों से अकस्मात हुई वर्षा में मन मयूर नाच उठा। जब मन की चंचलता काबू में न रही तो वह अतीत की यादों में खो गई। अभिषेक उसका सहपाठी था जिसके दो ही अरमान थे, पहला आईएएस में चयन और दूसरा अहाना का जीवन पर्यंत का साथ। अभिषेक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और अहाना पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में एक ही सवाल आता कि उनकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं, उनका साथ हमेशा के लिए होगा कि नहीं। वह कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते। जब उनके प्यार की बात अहाना के पिता तक पहुंची तो वे बुरी तरह बिफर गए। कड़क कर बोले, पढ़ने गए थे तो पढ़ाई करते, प्यार में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी जाके पैर न फटे विवाही, सो क्या जाने पीर पराई। जो इस राह पर चले ही न हों, उन्हें पैरों में चुभने वाले कांटों का अंदाज़ा भला कैसे होता। अभिषेक के घर में भी लगभग यही प्रतिक्रियाएं थीं। सच्चाई तो यह थी कि उनके प्रेम को किसी ने नहीं समझा। दोनों का मासूम प्यार परिवार के हित में बलि चढ़ गया। तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा है, वे टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे तुम सबकी देखभाल करूँगी? मेरी पूरी गृहस्थी चरमरा जाएगी। तुम्हारे बहन भाइयों का क्या होगा? माँ ने हर संभव मानसिक दबाव बना डाला था, जबकि अहाना तो अभिषेक के प्यार में आकंठ डूबी थी। उसका स्थान किसी और को देने की सोच भी नहीं सकती थी। जननी व जनक के आशीर्वाद देने वाले हाथ याचना में जुड़े थे। जो हाथ आज तक देते आए थे वे कुछ मांगने के लिए जोड़े गए थे। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। उसे अपनी खुशियाँ देनी थीं, अपने जीवन का हक अदा करना था। माता पिता से तो जिद भी कर लेती, पर बहन भाइयों के प्रति अपराध बोध लेकर कहाँ जाती। बड़े ही बेमन से उसने उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। उसे पता था कि उसकी सांसें चलेंगी पर जीवन नहीं होगा और ऐसा अनर्थ आजीवन होगा। दूल्हा बाराती गाजे बाजे जैसे सब तैयार ही बैठे थे। मन धिक्कारता रहा, मन रोता रहा, मगर उसने खुद को मिटाकर दुल्हन का लिबास पहन लिया। चट मंगनी पट ब्याह संपन्न हो गया। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो साथ सैलाव लाता है, एक ऐसा सैलाव जो अपने साथ सब बहा ले जाता है। और ऐसा ही हुआ जब उसके पति ने पूछा, तुम इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, तुम्हारी शादी तो क्लास 1 अफसर से हो सकती थी, तुम खुद भी कुछ बन सकती थी, ऐसे में तुमने मुझे क्यों चुना? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते? यह सुनते ही अहाना फूट फूट कर रो पड़ी। फिर तो आंसुओं के साथ सारा गुबार बाहर आ गया। पसंद तो मैंने भी आईएएस ही किया था, भाभी आईएएस, पर अपने सम्मान के लिए मेरे अपनों ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। उसके पति आकाश के लिए यह सुनना और समझना आसान नहीं था। कुछ पलों की खामोशी के बाद अहाना को शांत करते हुए आकाश बोला, आज से हमारे सुख दुख एक हैं। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाऊंगा। अहाना आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछ बैठी, आपको मेरे प्यार की बात बुरी नहीं लगी? मैंने तो इस विषय पर आज तक आलोचना ही सही है। नहीं, प्यार तो दिलों का मेल है जो जाने अनजाने में हो ही जाता है। लड़कों को भी होता है। लड़कियां दिल से लगा बैठती हैं और लड़के व्यावहारिकता अपनाते हैं। तुम तो मुझे बस यह बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? यह तो मुझे भी नहीं पता, पर अपना पक्ष रखने का अधिकार भी मुझे नहीं मिला कभी। काश कि मैं एक बार उससे मिल पाती, उससे किया वादा न निभाने के लिए उससे क्षमा मांग पाती। पत्नी की सच्चाई ने मन मोह लिया। जाने कैसे पर एक दर्द का रिश्ता जुड़ गया। उसे समझ में आ गया कि जबरन हुए विवाह से अहाना घुट रही है। वर्तमान को स्वीकार करने में अभिषेक ही मददगार साबित होगा। यह सोचकर आकाश ने अहाना को उसकी खोई हुई खुशियों से रूबरू कराने का फैसला किया। उसने कॉलेज रिकॉर्ड से अभिषेक का पता लिया।
अभिषेक ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था और ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया था। यह जानकारी मिलते ही आकाश ने दफ्तर से 1 हफ्ते की छुट्टी ली और अहाना से हनीमून के लिए सामान पैक करने के लिए कहा। आकाश की मंशा से अनजान अहाना ने सामान पैक कर लिया। वहां जाकर जो खुशियां उसे मिलीं, उससे तो वह हमेशा के लिए आकाश की होकर रह गई। आकाश ने अभिषेक को होटल में मिलने के लिए बुलाया। यह अहाना के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। अभिषेक को देखकर वह बहुत खुश हुई। उसे खुश देखकर आकाश को मानसिक शांति मिल रही थी। अभिषेक थोड़ा किंग कर्तव्य विमूढ़ था, पर जल्द ही आकाश के स्वभाव ने उसे भी कंफर्टेबल कर दिया। वह दिन में अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रोज शाम को मिलने आता। रात का खाना सब साथ साथ खाते, हंसते गुनगुनाते और फिर लंबी वॉक पर निकल जाते। अभिषेक और आकाश की खूब बातें होती और यह देखकर अहाना को लगता जैसे उसकी दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई है। इस तरह 5 दिन निकल गए तो छठे दिन आकाश ने अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर दोनों को एक साथ टहलने भेज दिया। जानता था कि एक बार अकेले में मिलकर ही वे अपना मन हल्का कर सकेंगे। अहाना का अपराध बोध से बाहर आना उसके सुखी दाम्पत्य के लिए ज़रूरी था। तुम्हें तो IAS बनना था, फिर एयरफोर्स क्यों ज्वाइन कर लिया अभिषेक? अहाना ने पूछा। तुमसे बिछड़ने के बाद आसमान से इश्क हो गया। देखो कैसे सुख दुख में एक सी छत्र छाया देता है हमें, अभिषेक ने कहा। ओ फिलोसफर, मुझसे नाराज हो? हम दोनों के जीवन का फैसला मैंने न जाने अकेले क्यों ले लिया, अहाना ने कहा। नहीं अहाना, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ तुमने हर संभव कोशिश की होगी। गलती हमारी नहीं बल्कि हमारे परिवार वालों की है, जिन्होंने हमारी खुशियों पर अपनी खुशियों को तरजीह दी। उनके निर्णय का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होगा, इसकी भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। आखिर हमने ऐसा क्या मांग लिया था अभी? उनका अभिमान हमारे स्वाभिमान से बहुत बड़ा है, सो उन्होंने अपनी ही बात ऊपर रखी। खैर, जो हो न सका उसका कितना रोना रोया जाए। बेहतरी इसी में है कि जो मिला है उसकी कद्र करो। आकाश बहुत अच्छा इंसान है जिसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और हमारे रिश्ते को सम्मान की नज़र से देखा। यह जो आज हम मिल रहे हैं, यह उसी महान इंसान की बदौलत है। जो मिला है वह भी कम तो नहीं। अहाना और अभिषेक इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए सजो लेना चाहते थे। तभी एक ज़रूरतमंद इंसान जोड़ी सलामत रहे की दुआ देते हुए पैसे मांगने लगा। इस बार पैसे तू देगी अहाना, अभी ने छूटते ही कहा तो अहाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं ही हंसती रहा कर, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ अभिषेक, तुम क्या करोगे अकेले? उसके स्वर में दर्द था, उसकी चिंता थी। शादी करूँगा और क्या, स्मार्ट आदमी हूँ, इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है मेरी। दोनों के कहे देर तक उन वादियों में गूंजते रहे। ऐसा लग रहा था मानो सब पर तड़ाई छा गई हो। ठंडी हवाएं उन्हें छूकर वापस लौट आती, मानो पकड़म पकड़ाई खेल रही हों। चांद जो उनके अद्भुत प्रेम का सबसे बड़ा गवाह था, वह भी उनके मधुर वार्तालाप को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कितनी पवित्रता थी उनकी सोच में। वे साथ थे और नहीं भी। ऐसे निश्चल प्रेम पर आकाश भला क्या संदेह करता। वह तो बस इतना चाहता था कि बिरही व अतृप्त हृदय तृप्त हो जाए, ताकि अहाना खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जी सके। अभिषेक ने घड़ी देखी, 10 बज गए थे। उसने अहाना को होटल तक छोड़ा और उससे विदा लेते हुए एक वादा लिया। वादा कर हमेशा खुश रहेगी। वादा रहा, मेरी दुनिया भी रोशन हो जाए ऐसी दुआ करना। सुना है अपनों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। जाते जाते अभिषेक ने अहाना से कहा। जरूर, अहाना ने हामी भरी। इस बात के 6 महीने ही बीते और आज शादी का निमंत्रण पत्र पाकर वह अपराध बोध से बाहर आ गई। वह अभिषेक की खुशी में बहुत खुश थी। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। उफ, सोचते सोचते शाम हो गई। आकाश आते ही होंगे। वह आकाश की पसंद की पोशाक पहनकर तैयार हो गई। महीनों बाद उसका मन आज़ाद पंछी सा उड़ना चाह रहा था।
कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता। वह आकाश से यूं ही तो नहीं जुड़ गई है। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लगा। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए प्यार, विश्वास व वक्त तीनों लगते हैं। रिश्ते की नींव रखते वक्त ही निवेश करना पड़ता है। आकाश ने जिस समझदारी से अहाना को संभाला, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। सच में जब दो दिल एक दूसरे के दर्द को जीने लगते हैं तो प्यार गहरा होता जाता है। ऐसे में पहला प्यार बचपना और दूसरा ज़्यादा अपना लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।